दोस्तों आई एम मॉरिस डार्क वेब की दुनिया से। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहा हूँ क्राइम्स, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो मैं पता है नॉर्थ कोरिया के पास कितने सारे न्यूक्लियर वीपन है, लेकिन फिर भी वो किसी भी टीम में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कंट्री उन्हें अपनी टीम में लेना ही नहीं चाहती। क्योंकि भाई हर कंट्री जानती है अगर इस बंदे की दिमाग की हट गई तो ये साला सारी मिसाइलें छोड़ देगा। सारी कंट्रीज एक ही बात बोली है कि भाई नॉर्थ कोरिया को रखोगे तो हम नहीं खेलेंगे। एंड किम जोंग इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसके पास सारे टॉयज है, इसके बाद भी कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि भाई ये शुरुआत में सबको ऑल आउट कर देगा। किम जोंग के ब्लैक एविडेंस क्या है? ये क्या करता है, टिकटॉक एप्लीकेशन और बहुत सारे एप्लीकेशंस को लेकर आता है, आपके फेस को डिटेक्ट करता है, आंखों के लेंस को स्कैन करता है, और अपने देशों में बहुत सारे सिस्टम्स फेस स्कैनिंग डिवाइस को बनाता है। दूसरी चीज क्या है कि जिस जिस देश में एप्लीकेशंस चलती है वहाँ के जितने भी ब्रांड्स होते हैं उसके सारे ब्रांड्स कॉपी करके जितना दाम, जैसे कि आप 10,000 में बेच रहे हो तो उसे वो 100 रुपया में बेचेगा, और आपकी मार्केटिंग घट जाएगी, उसकी सेलिंग बढ़ेगी। और जब उसकी सेलिंग पूरी दुनिया में होने लगेगी तब क्या होगा कि ये आपको पूरा का पूरा महंगे कीमत में देना शुरू कर देगा। तो ले देकर वही कहानी है जो ट्रम्प है वो ये भी है, मैं बोलना चाहूँगा। और तीसरा एविडेंस क्या है? तीसरा एविडेंस ये है कि किसी भी जगह में वॉर जैसे सिचुएशंस, मान लो किसी भी जगह की पूर्ति पाल अगर ये नहीं कर पाता है और वहाँ के लोग खिलाफ खड़े होते हैं तो क्या होती है कि वॉर जैसे सिचुएशंस किसी दूसरे देश के साथ भी कर सकता है। तो ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस है। देखो जो यूएस करता है, और एक बात मैं बताना चाहूँगा, यूएस चाइना के साथ क्यों नहीं मतलब कि लड़ता है, चाइना क्यों नहीं मतलब यूएस के साथ हमेशा लड़ना क्यों चाहता है, व्हाट इज दिस? मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब इनके पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं, और बहुत सारे मतलब कि गाड़ियों से जाने वाली होती है ना, 35,000 है इसके पास। ठीक है, गाड़ियों से आर्मी को जल्दी जल्दी पहुंचाना, और बहुत सारे गैजेट सॉफ्टवेयर्स इनके पास बहुत है ना। और दूसरा मतलब तीसरा चीज़ ये बताना चाहूँगा, यूएस से अगर ये टक्कर लेंगे, लड़ेंगे, तो रसिया साथ देगा, इसीलिए यूएस इनके साथ लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि रसिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु विस्फोटक है। पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए 1000 परमाणु लगती है, और रसिया के पास 5600 है। तो सोच लो आप लोगों से मैंने बोलना चाहूँगा। और यूएस के पास भी है, सभी देशों के पास है, बस मतलब कुछ देशों के पास है, मैं बताना चाहूँगा। इंडिया भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको एविडेंस बताया हूँ, है ना। और इंडिया मतलब कि और एक एविडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट एविडेंस आ रही है, ये क्या है कि चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है डील। मतलब कि जैसे मान लो इंडिया है ना, यूएसए क्या करता है, चाइना के साथ लड़वा देता है। मतलब यूएसए चाइना जो कंट्री है उसको इंडिया के साथ लड़वा देता है, जिसके कारण वहाँ की आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है। व्हाट इज दिस रीजन? वहाँ के सामानों को इंडिया नहीं खरीद पाता है लड़ाई के वजह से, जिसके कारण चाइना की आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े जैसे चीज़ें को खाना पड़ता है। इसीलिए ये सब चीज़ चलती है वहाँ पे। और एक एविडेंस क्या है कि, और एक एविडेंस ये है कि इसीलिए चाइना क्या है कि डायरेक्ट यूएस से लड़ाई करना चाहता है कि अपने दुनिया में, पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को कर सके। तो ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस है, अपने फ़ायदे के लिए वो कंट्री यूएस से लड़ना चाहता है, हारे या जीते, क्योंकि वहाँ की सिचुएशंस क्या है, वही कीड़े मकोड़े खाने वाली ज़िंदगी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बोलना चाहूँगा, है ना। रिसोर्स कम रहे दुनिया भर में, इसी के लिए इस चीज़ों को वो किम जोंग करना चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रिसर्चर जो हैं वो क्या है कि उनके ऊपर मतलब कि कह चुके हैं ये सब सारे बातों को। और किसी भी एक देश के साथ वॉर करने के बाद अलग अलग देशों में बिजनेस जैसे सिस्टम्स को ब्लॉकचेन बनाना चाहता है। मिलते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया वो सब रियलिटी है। इसीलिए चाइना जो होता है उसको होल्ड कर दिया गया है विथ रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसे होल्ड इसलिए कर दिया गया है कि उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसे ही धीरे धीरे करके ख़त्म होती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों।